इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं ती अड्डा। दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति खेलना कितना आम है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। आपको पता होगा कि किस तरीके से अब तक हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही अधिकतर राजनीति करी गई है। मुद्दों से हटकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करी जाती है, बंटवारा करके राजनीति करी जाती है ताकि वोट बैंक इकट्ठा किया जा सके। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाल ही में तमाम खबरें, तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी जिस तरीके से दर्शा रही हैं कि किस तरीके की एक खाई, एक दीवार हिंदू मुसलमान के बीच खड़ी करी जा रही है, किस तरीके से हिंदुओं के जहन में जहर मुसलमानों के लिए भरा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, युवाओं को उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा करी जा रही है और किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट भी किया जा रहा है। और अब तक जो है काफी नहीं हुआ सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, उनके कारोबार, उनके बच्चियों के ऊपर से हिजाब का मामला लेकर हो या फिर खाना, जो भी अभी तक चलता आया मुसलमानों को लेकर, कर्नाटक से शुरू सारे विवाद हुए, अब वो कसर कम पड़ गई तो अब उनकी बहू बेटियों को लेकर इस राजनीति में उतार दिया गया है। मैं आपको बता दूं, एक खबर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है। एक वीडियो गुजरात का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये कितना जहर इन लोगों के जहन में है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मानो कि ये जहर किसकी जान लेकर मानेगा और कितनों की जान लेकर मानेगा। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद जुबैर नाम के यूजर हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और साथ साथ ट्वीट भी किया है, बताया है कि ये वीडियो में क्या क्या जानकारी है। पहले एक नजर आप इस वीडियो पर डालिए, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। देखिए ये शख्स किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसा जहर उगल रहा है। यह भूल गया है कि इसके घर पर भी मां, बहन, बेटी बैठी है। इसको सिर्फ मुसलमानों की बहनें, बहू, बेटी नजर आ रही है और कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक नजर इस वीडियो पर। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लवकुश पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे, कोई राम उठे। सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए वो गार्गी बनना चाहती है, वो सावित्री बनना चाहती है। मैं जिहाद नहीं कहूंगा, मैं जिहाद नहीं कहूंगा, पर कटुओं को अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है। कौन हलाला कर जाएगा? शहर का काजी या मुल्ला? जिन्होंने संस्कृति को लूटा वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने। ये तो हम ही हैं जो दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। देखा आपने किस तरीके की भाषा, कैसे विचार, कैसा जहर उगल रहा है। ये शख्स कौन है, ये किस समारोह में गया है और आखिरकार वहां क्या हो रहा था। कोई रोकने वाला नहीं था,
जब ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद जुबैर ट्वीट कर कर बताते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से उनके ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि गुजरात में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। AHP जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे 5000 त्रिशूल्स 5000 डिस्ट्रीब्यूट करे गए। प्रवीण तोगड़िया आप जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के जो थे एक जाने माने मित्र मनोज कुमार जो ये बोल रहे हैं, ये मनोज कुमार हैं। इनका नाम जान लीजिए, ये बहुत अच्छे विचार रखते हैं ये महिलाओं को लेकर। ये बोलते हैं टेल कटुआज, मुस्लिम मेन की बात हो रही है, इन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया है, जो मनोज कुमार ने बोला है टेल कटुआज सलमा मुस्लिम वुमेन की बात हो रही है, इज वेटिंग फॉर हर बजरंगीज हिंदूज की बात हो रही है, मुस्लिम मेन्स आर नॉट इनफ फॉर हर एंड शी वांट्स टू गिव बर्थ टू लव एंड कुश। आप इस ट्वीट को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हिंदुओं के जहन में आग भड़काने की कोशिश करी जा रही है मुसलमानों को लेकर, ताकि हिंदू कुछ करें, मुसलमान फिर कुछ करे और हम राजनीति खेलें और हाथ साफ करें। यह कोशिश जारी है। आप सोचिए कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जो एक महंत का हुआ है, जो मुसलमानों की बहू बेटियों के लिए कितनी गलत बात कहता नजर आता है, आपत्तिजनक। आप देख सकते हैं कैसी भाषा का प्रयोग करता है वो महंत, जो अपने आप को महंत कहता है, जो अभी सीतापुर का वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद अब ये एक और नमूना निकलकर सामने आया है, और इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि लोगों के जहन में किस तरीके का जहर है, और ये जहर हर हिंदू के दिमाग में घोला जा रहा है, और फिर से हिंदू मुसलमानों के बीच खाई बनाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि इसका प्रभाव गुजरात चुनाव पर देखा जा सके। जो गुजरात में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले का जो माहौल गरमाने की कोशिश करी जा रही है, ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया है, और इस वीडियो को भी आप देखेंगे कि किस तरीके से दंगे भड़काने की कोशिश ये जो भाषण देने के बाद की जा रही है। अपने भाषण के साथ ये उकसा रहे हैं हिंदुओं को कि आप जाइए और मुसलमानों का कत्ल कर दीजिए। ये खुद उकसाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा मुजफ्फरनगर दंगा घोषित किया जा रहा है। आप एक नजर इस ट्वीट पर डालिएगा और देखिएगा कि मोहम्मद जुबैर क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं देन ही मेड अ कॉल फॉर वायलेंस, हिंसा भड़काने के लिए हिंसा ये कोशिश कर रहे हैं। व्हेनेवर हिंदू हैज वोकन मुजफ्फरनगर हैज हैपेंड, जब हिंदू जग जाएगा तो मुजफ्फरनगर का दंगा फिर से होगा, ये इन्होंने बोला है। दंगा भड़काने का जो ये भाषण, जो ये कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं के जहन में आग भड़काने की, वो आप देखेंगे। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। पहले आप इनके ट्वीट पे गौर फरमाइएगा कि लिखते हैं कि लाइक शिवाजी वी आर टेकिंग दिस त्रिशूल दीक्षा टू स्टैब अली, यानी मुस्लिम। शिवाजी की तरह ये जो त्रिशूल, जो इन्होंने 5000 त्रिशूल बांटे, ये इसीलिए बांटे ताकि मुसलमानों के सीने में ये त्रिशूल भोंके जा सके, और दूसरा मुजफ्फरनगर दंगा फिर से घोषित किया जा सके। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके के दंगे भड़काने की ये कोशिश की जा रही है। एक नजर इस वीडियो पर। हिंदू वैसे पिटा नहीं है, हमको पढ़ाया गलत है। जब जब हिंदू उठा है तो मुजफ्फरनगर हुआ है। ओबीसी कुत्ता भूखता है, चिंता मत करो, मेरठ के ही लड़कों ने उनको जवाब दिया था। ये साहस और शौर्य हम त्रिशूल दीक्षा धारण करके शिवाजी की भांति उस अली के सीने में खंजर घोंपने का काम, इसलिए संकल्पवादी बनना चाहते हैं। जो हमारी गाय को काटेगा, शिवाजी की कसम, इस राम की धरती पर हम उसका हाथ काट देंगे। प्रिय साथियों, राम जन्मभूमि पर इसी सदी में
सदी के अंदर काशी विश्वनाथ और मथुरा के अंदर डॉक्टर तोगड़िया शिला पूजन करेगा और 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय जयकार करेंगे। देखा आपने, ये पहले तो मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरा अत्याचार इन्होंने शुरुआती कर्नाटक से शुरुआत हुई, तब देखा कि किस तरीके का अत्याचार शुरू हुआ, तमाम राज्यों में भी देखा गया। लेकिन अब उनकी महिलाओं पर भी किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को उनके अंदर के सोए हुए शेर को जगाया जा सके, दंगे फसाद भड़काए जा सके और फिर से तरह तरह की पिक्चरें बन सके, चाहे कश्मीर फाइल हो, गुजरात फाइल हो या फिर अब कोई और दंगा होगा तो उस पर भी पिक्चर बन सके, राजनीति चल सके। आपने ये दोनों वीडियोस देखे, मनोज कुमार की भाषा सुनी और वहां पर तमाम उपस्थित लोग किस तरीके से खामोश थे वो भी देखा। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस और सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है और पुलिस और सरकार क्या अभी भी खामोश रहने वाली है और इन जैसे लोगों को बढ़ावा देने वाली है ताकि ये हिंदुस्तान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाए? क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये समय इस तरीके से बीत जाएगा कि कब हिंदुस्तान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा ये आप खुद आने वाले टाइम में देख लेंगे। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, इनकी भाषण को सुनने के बाद, हिंसा भड़काने का जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो बोली भी नहीं जा सकती, आपने सुनी होगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? मुसलमानों को कैसे टारगेट करने पर तुली हुई है ये सरकार, ये पुलिसकर्मी और ऐसे महंत और ये लोग जो मनोज कुमार जैसे लोग हैं? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।